क्या दे देखो क्वेश्चन में, मिस्टर शाह इन्वेस्टेड 75,375 टू परचेज इक्विटी शेयर्स ऑफ अ कंपनी एट अ मार्केट प्राइस ऑफ 250 थ्रू अ ब्रोकरेज फर्म चार्जिंग 0.5% brokerage. The face value of the share is 10 rupees. How many shares did he purchase? सबसे पहले क्वेश्चन में आप देखो कि आपको क्या क्या दिया है। क्वेश्चन में आपको देखो मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में क्लियरली दिया है कि आपने मार्केट में कितना पैसा लगाया। तो आपने यहाँ पर कंपनी में पैसा लगाया 75,375। अब एट अ मार्केट प्राइस ऑफ 250 बोला है, तो यहाँ पर आपका मार्केट प्राइस इज 250। बट आपने क्या किया है, आपने ब्रोकरेज के थ्रू, ब्रोकरेज फर्म के थ्रू आपने डीलिंग किया है, तो आपको ब्याज भी, आपको ब्रोकरेज भी देना पड़ेगा। और ब्रोकरेज का रेट दिया है 0.5%, यानी रेट ऑफ ब्रोकरेज आपको दिया है, ब्रोकरेज 0.5%। ओके, आगे द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर इज 10 रुपीज। आपके कंपनी का फेस वैल्यू है 10 रुपया। तो आपको बताना है कि आपने कितने शेयर्स परचेज किए। सबसे पहली चीज, आपने ब्रोकरेज के थ्रू लिया है, तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन लेक्चर में बताया था कि ब्रोकरेज इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन मार्केट वैल्यू। ठीक है, ब्रोकरेज इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन मार्केट वैल्यू। तो सबसे पहले आप ब्रोकरेज कैलकुलेट करोगे। ब्रोकरेज, ये जो ब्रोकरेज कैलकुलेट करोगे वो अमाउंट में होगा। तो मैंने बताया था मार्केट प्राइस पर आपको रेट ऑफ ब्रोकरेज। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर्स आपको दिया ही नहीं है क्योंकि वही कैलकुलेट करने के लिए बोला है। मार्केट प्राइस आपका 250, रेट ऑफ ब्रोकरेज 0.5%। कितना होता देखो, 250 का 0.5%, 1.25, 250 का वो 0.5%, 0.5% आया 1.25। अच्छा, तो इसका मतलब नेट परचेज प्राइस कितना हुआ आपका, मतलब आपने एक शेयर को कितने में खरीदा। तो नेट परचेज प्राइस कैसे निकालेंगे, इस नेट परचेज प्राइस को नेट मार्केट प्राइस भी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपने क्या किया, 250 रुपये शेयर का दिया है और ब्रोकरेज का 1.25, तो टोटल होगा 251.25 रुपीज। ठीक है, ये हो गया एक शेयर का। कितने शेयर का, एक शेयर का। अब आपका मार्केट इन्वेस्टमेंट, तो आपको याद है मार्केट इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला था, मार्केट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। तो सबसे पहले मार्केट वैल्यू मतलब मार्केट प्राइस हुआ। अब यहाँ पे मार्केट वैल्यू मतलब मार्केट प्राइस हुआ, वो भी ब्रोकरेज के साथ। इसके पहले वाली वैरायटी में अपने ने ब्रोकरेज किया नहीं था, अब ब्रोकरेज का सम आ गया। ओके, मार्केट इन्वेस्टमेंट 75,375, मार्केट प्राइस 251.25 इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। आपको क्या करना है, नंबर ऑफ शेयर्स एज इट इज लिखना है। तो 75,375 डिवाइडेड बाय 251.25, तो बताओ कि नंबर ऑफ शेयर्स कितना आएगा। 300 शेयर्स। ठीक है, डिफिकल्टी। अब मैं इसको तुम लोगों को शॉर्टकट बताता हूँ, ये मैं नेट परचेज प्राइस निकालने का। हमेशा आप क्या करो, आपको नेट परचेज प्राइस निकालना होगा या तो सेलिंग प्राइस निकालना होगा। जब आप परचेज करोगे तो परचेज प्राइस, सेल करोगे तो सेल प्राइस। इतना तो पता है, परचेज करते समय परचेज प्राइस लोगे, सेल करते समय सेल प्राइस लोगे। परचेज करते समय प्लस करना, सेल करते समय माइनस करना। क्या, ब्रोकरेज, वो भी किसमें, परसेंटेज में। किसमें, तो अगर देखो इस फंडे को इस्तेमाल करोगे ना, तो देखो ये इतना करने का जरूरत ही नहीं है। कैसे, आपका नेट परचेज प्राइस कितना कैसे आएगा, देखो परचेज प्राइस 250 प्लस 0.5% ब्रोकरेज था ना,
कैलकुलेटर पे डायरेक्टली करो, 250 प्लस 0.5%, 250 प्लस 0.5%, आगे डायरेक्टली सब कुछ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आ गया आपका आंसर, समझा। तो नेट परचेस प्राइस या नेट सेलिंग प्राइस मतलब ब्रोकरेज मिलाकर, ब्रोकरेज मिलाकर। तो परचेस करते समय ब्रोकरेज देना पड़ेगा, सेल करते समय ब्रोकरेज देना पड़ेगा। तो परचेस करते समय ऐड करने का, सेल करते समय माइनस करने का, सिंपल। तो प्लस माइनस करके डायरेक्टली आ जाती है। ये जो दो स्टेप हमने किया वो एक ही स्टेप में निपट जाएगा। डिफिकल्टी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। मिस्टर नेने रिसीव्ड 4,30,272 आफ्टर सेलिंग शेयर्स ऑफ अ कंपनी एट अ मार्केट प्राइस ऑफ 720 through Sharekhan Limited with a brokerage at the rate of 0.4%. The face value of the share is 10 rupees. Find the number of shares he sold. उन्होंने कितने शेयर्स बेचे। सेम टाइप का समय, बस फर्क क्या था, वो उधर परचेस था और यहाँ पर सेल है। ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पर हमारा मार्केट इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, यहाँ पर हमारी मार्केट इन्वेस्टमेंट क्या पे मार्केट सेल वैल्यू होगी, ठीक है। यहाँ पर मार्केट सेल वैल्यू और मार्केट सेल वैल्यू बोला है तो 4,30,272, दैट्स इट। आपने कितने में बेचा, देखो सेलिंग प्राइस आपको दिया है 720 रुपीज एट द ब्रोकरेज बोला है, तो ब्रोकरेज रेट आपको दिया 0.4%, ओके। और आपके कंपनी का फेस वैल्यू 10 रुपीज है, नथिंग टू बी वरी, लिख दो फेस वैल्यू 10 रुपीज। अब मैंने आपको एक सिंपल बताया, सिंपल फंडा बताया था, आपको क्या लिखना है, नेट सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, नेट सेलिंग प्राइस, नेट मतलब होता है ब्रोकरेज के बाद वाला सेलिंग प्राइस। तो नेट सेलिंग प्राइस परचेस करते समय प्लस करा तो सेल करते समय माइनस, क्या माइनस करने का, ब्रोकरेज परसेंटेज, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस आपका कितना है 720 माइनस 0.4%। देखो आपका नेट सेलिंग प्राइस कितना आता है, आपका नेट सेलिंग प्राइस कितना आएगा 717.12, ठीक है, इतना आ गया। अब आपको क्या निकालना, नंबर ऑफ शेयर्स। मार्केट इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या आता था, मार्केट इन्वेस्टमेंट इनटू, ठीक है सॉरी, मार्केट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस। यहाँ पे मार्केट प्राइस की जगह पर आएगा नेट सेलिंग प्राइस और मार्केट इन्वेस्टमेंट की जगह पर आएगा मार्केट सेल वैल्यू। तकलीफ, परचेस करते समय इन्वेस्टमेंट है तो सेल करते समय सेल है। सेल वैल्यू 4,30,272, नंबर ऑफ शेयर्स आपको पता नहीं है, नेट सेलिंग प्राइस 717.12, मल्टीप्लाइड को यहाँ पर डिवाइड कर दो तो 4,30,272 डिवाइडेड बाय 717.12 कितना आएगा देखो 600। तो अगर आप डिवाइड करोगे तो आपको आराम से इसका आंसर मिल जाएगा 600 शेयर्स। तकलीफ, सिंपल, आपके लिए ये फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, देखो सेम इसी तरीके का नेचर का है। क्या दिया क्वेश्चन, अनिकेत इन्वेस्टेड मतलब उसने पैसे लगाए 61,357.5, तो इसका मार्केट इन्वेस्टमेंट बोलेंगे 61,357.5 रुपीज उसने लगाए, तो मार्केट इन्वेस्टमेंट, परचेस किया तो मार्केट इन्वेस्टमेंट। इन इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 100 ईच, तो फेस वैल्यू आपकी हो गई 100 रुपीज, कोई तकलीफ नहीं। एट अ मार्केट प्राइस ऑफ 135 पर शेयर, तो मार्केट प्राइस हो जाएगा उसका 135। लेटर ही सोल्ड दिस शेयर एट अ मार्केट प्राइस ऑफ 160 पर शेयर, बाद में उसने यही शेयर को क्या करते हैं, बेच दिया। अभी खरीदते समय उसने इस हिसाब से खरीदा था, बट बेचते समय उसने क्या किया, सेलिंग प्राइस कितना कर दिया 160 रुपीज, कितना कर दिया 160 रुपीज, ओके। ही पेड 1% ब्रोकरेज ऑन ईच ट्रांजेक्शन, भाई साहब ने यहां पर भी 1% का ब्रोकरेज पे किया और इसने यहां पर भी 1% का ब्रोकरेज पे किया। तकलीफ, आगे
फाइंड हिज नेट गेन एंड ऑल्सो परसेंटेज गेन, उसको क्या फायदा हुआ क्या नुकसान हुआ। सबसे पहले ध्यान दो, मार्केट इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे मार्केट प्राइस बोला है तो पहले मैं क्या निकालूंगा, नेट मार्केट प्राइस। क्या बोलूंगा, नेट मार्केट, जिसको मैं परचेस प्राइस बोल सकता हूं, खरीदा तो परचेस प्राइस ना, तो मार्केट प्राइस प्लस ब्रोकरेज परसेंटेज, तो 135 रुपीज प्लस 1%, कितना आएगा देखो, कितना आएगा 136.35। तो ये आपका नेट परचेस प्राइस हो गया। अब आपको निकालना नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, कितने शेयर्स थे, तो याद है मार्केट इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला, मार्केट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस। तो यहाँ पे नेट मार्केट प्राइस लिखेंगे अभी हम लोग, क्योंकि ब्रोकरेज के बाद वाला। तो अभी मैं सीधा सीधा करता हूँ, नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू मार्केट इन्वेस्टमेंट कितना है 61,357.5 डिवाइडेड बाय नेट मार्केट प्राइस 136.35। कैसे आया मालूम पड़ा ना, डिवाइड करने का खाली, कितना आ गया देखो, तो आपका नंबर ऑफ शेयर्स आ गया 450 शेयर्स, मतलब आपने कितने शेयर्स खरीदे 450। अब आपने यही शेयर्स को क्या किया, बेच दिया। बेचते समय आपने 160 के हिसाब से देखा था, मतलब यहां से आपका सेल ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो जाएगा, सेल प्राइस, तो इसका नेट सेलिंग प्राइस कितना आएगा, तो सेल प्राइस प्लस या माइनस, माइनस, परचेस करते समय प्लस करते तो सेल करते समय माइनस, तो 160 माइनस 1%, तो 158.4। चेक कर आ रहा है इतना। अब से मार्केट इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन यहां पर लिखेंगे नेट सेल वैल्यू, है ना, इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू नेट मार्केट प्राइस की जगह पे सेलिंग प्राइस। फॉर्मूला वही है, खाली नाम क्या होगा, परचेज और सेल के टाइम पे चेंज। नंबर ऑफ शेयर्स 450 इंटू 158.4, कितना आएगा देखो, 450 मल्टीप्लाइड बाय 158.4, 71,280, इतना आ रहा है। अब चेक करो, आपको इसने क्या बोला लास्ट में, फाइंड द गेन एंड परसेंटेज गेन। गेन मतलब फायदा, गेन मतलब फायदा। अब आपको फायदा हुआ है नुकसान हुआ कैसे मालूम पड़ेगा, आपने खरीदा था 61,000 में, आपने बेचा 71, तो फायदा ही है, फायदा ही है। तो सेल वैल्यू माइनस परचेज वैल्यू, सेल वैल्यू माइनस परचेज वैल्यू, सेल किया तो पैसा आएगा, परचेज किया तो पैसा जाएगा, तो इनकम माइनस एक्सपेंस, 71,280 माइनस 61,357.5 माइनस करो, कितना आएगा 99,22.5, इतना आ गया गेन। अब बोला आपको परसेंटेज गेन भी निकालना है, परसेंटेज गेन, तो सबसे पहले ऊपर लिखने का गेन, गेन मतलब फायदा। मैंने आपको कुछ बताया था कि परसेंटेज गेन, अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं होता तो फायदा होता नहीं, तो डिवाइडेड बाय क्या करने का, इन्वेस्टमेंट इनटू 100, तो गेन हो गया 99,22.5। इन्वेस्टमेंट मतलब आपने परचेज कितने में किया, 61,357.5 इंटू 100। चेक करो, आपका परसेंटेज गेन आपके सामने आ जाएगा 16.17% हो गया आपका परसेंटेज गेन। तकलीफ पक्का, पहले परचेस किया, परचेस के हिसाब से नंबर ऑफ शेयर्स निकाला, अब सेल क्या हुआ था, इसके पहले के समय परचेस किया, इसके बाद के समय सेल किया, और इस समय परचेस और सेल दोनों आ गया, और साथ में एक और वैरायटी ऐड हो गई गेन वाली, दैट्स इट, इसमें कुछ और ज्यादा वैरायटी नहीं है, ठीक है।